Hello students, good morning all of you. I welcome you in SDE classes. This is social science class and I am Manisha Yadav, teacher of social science. Yes bete, we have completed our 8th chapter. In our 8th chapter we have learned about our national symbols. हमने अपने 8वें चैप्टर में बेटा हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो थे वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और जो उसके अलावा भी ऑक्सफोर्ड से कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ थी जो मैंने यहाँ से एंड नहीं की, वो आप वीडियो पर यूट्यूब के लिंक पर जाकर आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और इससे इस चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 9th, डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स एंड डांस। डाइवर्सिटी हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या होती है डाइवर्सिटी? विविधता, भिन्नता इन फेस्टिवल्स एंड डांस। फेस्टिवल क्या होते हैं? त्यौहार, और डांस होता है नृत्य, नाच। त्योहारों और नृत्य में विविधता। थिंग्स टू लर्न, चीज़ें जो इस लेसन में सीखने की है बेटा। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के त्यौहार। डांस ऑफ इंडिया, भारत के नृत्य। द बिग आइडिया, फेस्टिवल्स एंड डांस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। त्यौहार और जो नृत्य हैं बेटा वो हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ठीक है, अभिन्न अंग हैं। ओके, हाउ मैनी फेस्टिवल्स कैन यू नेम विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में कौन कौन से त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, बता सकते हो? यस बेटे, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरुपूरब, बैसाखी, ये बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं। और अभी कौन सा फेस्टिवल चल रहा है? नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है ना। इसके बाद क्या आएगा बेटे? दशहरा। ओके, तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम अपने इस लेसन में रीड करने वाले हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो वाई दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। क्या आप जानते हो कि ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? तो बेटा आप जानते हो कि ये सारे त्यौहार इनकी अपनी खुद की विशेषता होती है। जैसे होली है वो रंगों का त्यौहार है, हम एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्यौहार को हम मनाते हैं। दिवाली है वो रोशनी का त्यौहार है, इस दिन दिए जलाकर मिठाई खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, ऐसे ही त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे ही हर एक त्यौहार की अपनी अलग विशेषता है जो हम अपने चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट स्पेशल थिंग्स डिड यू डू ऑन दीज फेस्टिवल्स। ऐसी कौन सी विशेष चीज़ें हैं जो आप इन त्योहारों पर करते हो? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम न्यू क्लोथ्स वियर करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं अपने घर पे, एक दूसरे को आपस में एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट देते हैं और विश करते हैं, ठीक है। अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ हम हंसी खुशी ये सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। ओके बेटा, इसके बाद है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के त्यौहार। फेस्टिवल इज़ ए डे व्हेन पीपल सेलिब्रेट एन इम्पोर्टेंट और ए जोयस इवेंट। त्यौहार वह दिन होता है जब लोग मनाते हैं किसी महत्वपूर्ण इवेंट को, आनंद के साथ मनाते हैं। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड फॉर ए डे वाइल सम लास्ट फॉर मोर देन वन डे। और कुछ त्यौहार है जो मनाए जाते हैं जो पिछले दिनों से भी अधिक आनंददायक होता है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हम ये सारे त्यौहार है बेटा ये अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ मनाते हैं भारत में। मोस्ट फेस्टिवल्स आर रिलीजियस फेस्टिवल्स। और अधिकांश जो त्यौहार है बेटा वो धार्मिक त्यौहार है, ठीक है। रिलीजियस क्या होता है? धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ। जैसे
दिवाली, होली, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है? ये किससे जुड़ी है? हिंदू त्योहार, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। जैसे हम किस में श्रद्धा रखते हैं? हम भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरे मुस्लिम जो लोग हैं वो अपने उसमें श्रद्धा रखते हैं, तो अपने तरीके से पूजा करते हैं। तो भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। तो हम उन सभी के त्योहारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है रिलीजियस फेस्टिवल्स में, धार्मिक त्योहारों में दशहरा, जो कि अभी आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में है दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण। दशहरा है वो बेटा राम की रावण पर विजय को दिखाता है, दर्शाता है। द फेस्टिवल ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, और यह त्यौहार है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। Various shows are organized in which fact the life of Ram and his battle with रावण। और ये विशेष रूप से इस त्यौहार में क्या दिखाए जाते हैं? राम के जीवन को दर्शाया जाता है, और जो उसकी रावण के साथ जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसको दिखाया जाता है। एफिजियस ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न्ट ऑन दशहरा। एफिजियस क्या होते हैं? पुतले, ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहे होंगे। क्या है ये? एफिजियस, पुतले, ठीक है। किस किस के हैं ये? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनके ये पुतले होते हैं, इनको इस दिन जलाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा दशहरे पे क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना दिवाली। यस बेटे, दिवाली सभी को पसंद है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। ये कहता है कि जो दिवाली है बेटा, ये जो राम थे उनके अयोध्या लौटने पर 14 साल बाद अयोध्या लौटने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद दियाज एंड लाइट्स। लोग हैं वो अपने घरों को जो दिए होते हैं उनसे, और जो रोशनी होती है उनसे सजाते हैं। एंड वियर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। पीपल ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और लोग हैं बेटा ये एक दूसरे के साथ जो उपहार हैं वो आदान प्रदान करते हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ। दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और जो दिवाली है बेटा उसको रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रोशनी का त्यौहार कौन सा है, तो क्या बताना है आपको? दिवाली। ओके, नेक्स्ट आता है नानक गुरुपुरब। ये बेटा नानक गुरुपुरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु। ये जो नानक गुरुपुरब है बेटा, ये सिख गुरु, जो पहले सिख गुरु हुए थे, उनके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। गुरु नानक कौन थे? वो फर्स्ट गुरु सिखों के, गुरु नानक, उनके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती। इसको गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पीपल ऑफर प्रेयर्स इन गुरुद्वाराज। और जो लोग हैं बेटा गुरुद्वारा में प्रार्थना करते हैं। लंगर्स आर सर्व्ड इन गुरुद्वाराज एंड एट मैनी प्लेसेस टू सेलिब्रेट गुरुपुरब। और गुरुपुरब को कैसे मनाया जाता है? लंगर दिया जाता है। जैसे हम प्रसाद बोलते हैं, ऐसे ही सिखों में क्या बोला जाता है? लंगर बोला जाता है। लंगर खिलाया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है, जगह जगह पर गुरुद्वारों में खिलाया जाता है। और ये त्यौहार बहुत जगह मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये सिखों का त्यौहार है, गुरु नानक के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। इसे गुरु नानक जयंती भी कहते हैं। और कैसे मनाया जाता है? लंगर खिलाया जाता है, गुरुद्वारों में लंगर खिलाया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। यस बेटे, नेक्स्ट है ईद। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ ए मंथ लॉन्ग फास्टिंग।
ईद उल फितर है बेटा, ये एक त्यौहार है मुसलमानों का और ये एक लंबे व्रत के ख़त्म होने के बाद मनाया जाता है। दिस मंथ इज़ कॉल्ड रमजान, और ये जो महीना है ये रमजान का महीना कहलाता है। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड ऑफर प्रेयर्स और नमाज एट मॉस्क्यूज, और लोग है बेटा नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं। एल्डर्स गिव ईदी और गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन ऑन दिस डे, और जो बड़े लोग हैं बेटा वो छोटे लोगों को उपहार देते हैं और उसे क्या कहा जाता है, ईदी। ईदी और गिफ्ट उपहार देते हैं, और इसमें क्या क्या देते हैं, सेवइयाँ, ए डिलीशियस स्वीट डिश मेड बाई वर्मी किली मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स। सेवइयाँ जो होती हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश हैं जो दूध, ड्राई फ्रूट्स और वर्मीगिली से बनी होती हैं। ऑन दिस डे कब बनाई जाती है, सेवइयाँ कब बनाई जाती है, ईद पर सेवइयाँ बनाई जाती है जो मीठी होती हैं। ईद उल जुहा इज़ अनदर इन फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया, और इसके साथ ही ईद उल जुहा है वो दूसरा त्यौहार है जो भारत में मनाया जाता है। पीपल गिव अलार्म्स क्लोथ्स एंड गिफ्ट टू पुअर, लोग हैं वो गरीबों को कपड़े उपहार दान करते हैं। ओके, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो बेटे, ये ऐसे पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हमने आज किस किस के बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा दशहरे के बारे में, दिवाली के बारे में, गुरु नानक जयंती और ईद। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही ये अपनी एक्सरसाइज, अपनी वर्कशीट नंबर 1 है, इसमें डेट मेंशन करोगे सबसे पहले। ठीक है, डेट मेंशन करने के बाद ये त्योहारों के नाम हैं इधर, और ये इनको आपको इन आपस में मैच करना है कि कौन सा त्यौहार सही है, बैठता है। तो सबसे पहले आपको जो भी त्यौहार अच्छा लगता है आप देख सकते हो। हम क्या मनाते हैं, मोस्टली दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली ढूंढते हैं इसमें कौन सा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्यौहार किसे कहा जाता है, दिवाली को कहा जाता है। क्रिसमस ये आगे आएगा अपने, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार एडवांस में ही कर लेते हैं इसको। मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है, जीसस क्रिस्ट जो हुए थे उनके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है ये। रिपब्लिक डे ये कैसा त्यौहार है हमारा, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है बेटा, परेड्स आर हेल्ड इन द कैपिटल ऑफ, ये इस दिन बेटा है परेड्स रखी जाती हैं। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, नेशनल फेस्टिवल है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है गुरुपूरब, इसके बारे में हमने पढ़ा था अभी। गुरुपूरब, लंगर इज सर्व्ड इन गुरुद्वाराज, इस दिन है बेटा वो लंगर है वो खिलाया जाता है। बैसाखी, बैसाखी होता है मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सिख, इसमें ये आ जाएगा। और दशहरा, दशहरे पे क्या किया जाता है बताइए, सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल, बुराई पर अच्छाई की जीत को ये त्यौहार दिखाता है। तो ऐसे करके आपको अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। ओके, यस, ओके बेटा, थैंक यू।